चेंजेस टीम में भी कह सकता हूँ, और मेरे साथ जो मेरे सराउंडिंग में साथ में लोग हैं जो मेरे से कनेक्ट हैं, फ्रेंड्स कह लो, चाहे कोचिंग स्टाफ कह लो, या आज मेरे पास इतने कोचेस काम कर रहे हैं साथ में, उन सब में कैसा चेंज आता है एक फुटबॉल कल्चर को, माहौल को लेके, वो है आपका एटीट्यूड। अब मैं चाहे कोचिंग स्टाफ के साथ काम करूँ या जनरली ऑपरेशनल सेल्स किसी के भी साथ काम करूँ, तो नेचुरल एटीट्यूड में चेंजेस आता है। क्योंकि इस टाइप का एटीट्यूड तो बहुत बहुत वाइड सा टॉपिक है, बट एग्जैक्टली क्या होता है कि फुटबॉल खेलते हुए ना बच्चे जो होते हैं ना, तो सबके अलग अलग, कोई गुस्सा भी होता है, कोई ईगो भी आता है बच्चों के अंदर, ईगोइस्टिक भी होता है। कई बच्चे ये सोचते हैं यार बेंच में जो बैठा है मुझे खेलने को नहीं मिला है, तो वो मतलब डिप्रेशन में जा सकता है, और कुछ भी हो सकता है, उसको एंजाइटी भी हो सकता है कि यार क्या हो गया है, ऐसा क्या है। ठीक है, कोच का काम है समझाना, कोच समझाएगा भी, और कोच इस पे काम करता भी है। कई बार ये प्रॉब्लम मतलब आई लीग लेवल पे जब हम जाते हैं तो अंडर 18 और अबव में ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम नजर आती है फिर जो बच्चों में। छोटे में जब तक आप अंडर 10 अंडर 12 तक खेलते हैं इतना नहीं दिखता है, और बड़े एज में धीरे धीरे डेवलप होती है। तो आप कह रहे हैं कि कई बार जब उनके हिसाब से सिचुएशन नहीं आउटकम आता है, फॉर एग्जाम्पल उनको सबको हर प्लेयर को खेलने का मन करता है, कई बार उनको बेंच पे बिठा देते हैं या उनका टीम में सिलेक्शन नहीं होता, या कई बार मैच खेलते हैं तो भी उनको हार का सामना करना, हारेगा तो है ही कभी ना कभी, और कई सारे मैचेस हारेंगे। दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी कई सारे मैचेस हारा है, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर मैराडोना भी बहुत हारा है, मेसी हारता है, क्रिस्टियानो हारता रहता है ना। तो उससे आप कह रहे हैं कई बार बच्चों को बच्चे काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं उससे। मतलब प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर हो तो हार से तो डिसअपॉइंट होते ही हैं, लेकिन तो एटीट्यूड क्या डेवलप होता है उनमें फिर? अब आपने कहा जैसे नंबर ऑफ मैचेस 50 खेल लेता है ना, 50 नंबर ऑफ मैचेस खेलता है, तो अब कोच भी तो एनालाइज करता ही है कि बच्चों पे है, उसके एटीट्यूड पे, और क्या दिखता है उसका। मतलब गेम को देख के कोच गुस्सा कर सकता है, थोड़ा सा बच्चे से पूछ सकता है, 1-on-1 टॉक करता है, तो उसको दिखता है कि यार बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे सॉल्व करना है। और बच्चा नेचुरली जो स्पेशली जो लूज हुआ मैच, अब मान लो लीग है उसमें 15 मैच खेलने, अब 15 मैच में अगर बच्चे को यही पता चलेगा अगर हम शुरू के तीन मैच हार भी गए, स्टिल वी गॉट अ चांस टू विन द मैच एंड कम इन द रेस, तो उसके बाद चांस है। तो ये बच्चे को नेचुरली कोच के थ्रू, या बच्चा अपने में सेल्फ अंडरस्टैंड करता है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, और उसके बाद अगर वो एक मैच जीतता है तो उसका एकदम कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो आप देखो बच्चा इंडिविजुअली जो है हर मैच में उसी फ्लो से अपना 100% रिजल्ट देता है, 100% करता है कि मुझे करना है, और कोच का भी फिर मोटिवेशन रहता है। तो ये मुझे लगता है कि जो विनिंग और लूजिंग है ना, ये दोनों तरफ से ही बच्चे को सिखाते हैं। अब ये तो विन और लूज है, कई बार गेम सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे को एक गोल से लूज कर रही है टीम, गोल पड़ जाता है, तो अब 11 प्लेयर है, आपको पता नहीं 11 प्लेयर में किस प्लेयर को कैसा एंजाइटी हो गई, यार हम जीतेंगे कैसे अब, तो वो उस सिचुएशन को एकदम हैंडल करता है। कई सिचुएशन आते हैं आजकल, लास्ट मिनट लास्ट इंजरी टाइम में भी गोल हो सकता है, या 1-0 जीत रहे और 1-1 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन, जो ऐसी डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन है। पेनल्टी शूट आउट है, कई बच्चे, आप जो मेरे उसमें कैरियर में जब मैं बच्चों को कहता हूँ पेनल्टी में मैच जाता है, तो बच्चे हाथ ही नहीं खड़ा कर पाते किसको पेनल्टी लेनी है, फिर उस हिसाब से उनको तैयार करना पड़ता है। और वो पेनल्टी शूट आउट का भी एक अलग लेवल होता है, मैराडोना है, मेसी जैसे भी मिस करते हैं, तो ये लोग भी इस सिचुएशन से आगे निकले हैं कि भाई हमें चांस है, हम आगे भी कर सकते हैं। तो आप कह रहे हो कि जैसे जब भी जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं, बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, क्योंकि गेम इस तरीके से डिजाइन है ना, पूरे साल लीग में वो 50 मैच खेल रहे हैं, और हर मैच के अंदर भी किस्मत ऊपर नीचे जाता है। और तो प्लेयर्स को ऐसा होता है कि जैसे लाइफ में कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं उसमें लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं,
फुटबॉल ये सिखाता है कि, या स्पोर्ट्स ये सिखाता है कि आप हारने के बाद भी अगला मैच दोबारा जीत सकते हो, है ना। तो हार को कैसे एक्सेप्ट करना है, उसके आगे कैसे बढ़ना है, ताकि अगला मैच में फिर तैयारी करके फिर फ्रेश होके दोबारा खेलूं और जीतने का प्रयास करूं। तो उसके साथ ही आप कह लो कि इवन जीतना भी सिखाता है कि जीतो कैसे अच्छे से, क्योंकि कई बार जीतते हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो अगला हार जाता है, तो ग्राउंड भी कर देते हैं आप, है ना। तो हार और सॉरी हार और जीत को कैसे अपने साथ लेके उसको स्वीकार करके आगे कैसे बढ़ना है, उससे लर्निंग्स लेके कैसे आगे बढ़ना है, वो फुटबॉल काफी सिखाता है। जैसे मुझे भी ऐसा लगता है मेरी लाइफ में भी कि अभी इतने मैचेस हारे कि अब मैच हारने से डर नहीं लगता। तो मैच हारने का बस हम एनालाइज करते हैं कि इससे हम क्या इंप्रूव कर सकते थे, और कई बार तो वो लर्निंग हम एंजॉय भी करने लगते हैं कई बार। तो जैसे अभी आपको भी पता है, अभी जैसे कोविड आया, तो कोविड में जिस तरीके से हमारा बिजनेस इफेक्ट हुआ, है ना, ऑलमोस्ट ऐसा था कि 10 साल का किया कराया जो है सडनली 90% गायब हो गया, सडनली रातों रात, है ना। तो उसमें मुझे तो इसी चीज ने हेल्प किया कि हम मैच भी ऐसे बहुत हारे, टूर्नामेंट जैसे हारे, चलो वर्ल्ड कप हार गए मान लो, इस तरीके का कुछ हुआ हमारे साथ, है ना, कि हमारा इंडिया कॉल आना था इंडियन नेशनल टीम के लिए, और ड्रॉप हो गए हम। इसी तरीके की तो फीलिंग थी वो, राइट। लेकिन हमें पता था कि दोबारा मैच खेलने का मौका मिलेगा हमको, तो दोबारा खेलेंगे, दोबारा तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है ये जो हार जीत का है कि नेवर से डाई टाइप का जो एटीट्यूड है, मैं भी मानता हूँ कि वो काफी मेरे लाइफ में भी जो आप कह रहे हैं उससे मैं भी पर्सनली रिलेट कर सकता हूँ, कि वो जो लोगों को लगता है कि हार जीत है, उसमें बस अगर सिर्फ लर्निंग ही है उसमें, तो कभी हम हार से हम नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होते, और ना ही जीत से भी नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होते। हाँ, मतलब कोविड तो काफी लर्निंग, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ, मुझे ये था कि यार ये सिचुएशन है, जैसे मैच का सिचुएशन है, ये फिनिश तो होगा ही। मैच जो खत्म होगा, मैच तो 90 मिनट्स में खत्म होगा, एक्स्ट्रा टाइम ले लोगे यार, 1 आवर में खत्म हो जाएगा। तो तो होगा ही ना, रीस्टार्ट तो होगा, पर रीस्टार्ट जब होगा उसके लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हो अगले मैच के लिए, अगले मैच अगर हम 3-0 कोविड कभी तो जाएगा ही, पर आपने उसको जब जाएगा और जब आप दोबारा मैदान में उतरोगे जब, तो आप क्या तैयारी के साथ हो। और वो तभी हो सकता है जब आप उससे कुछ सीखे अपने हार से, या कोविड से कुछ सीखे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर आप रेडी होके गए तो आप कोविड के बाद विन करोगे ही करोगे। आप जो भी सिचुएशन हो, चाहे 0 में चले गए हो, आप दोबारा रन करोगे, कंपनी में बन ही जाएगी ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। अब मैच आएगा, दोबारा मैच होगा, खेलना तो पड़ेगा ही ना। अगर आपने तैयारी करी है तो आप विन कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पर आपके लिए वो लर्निंग है। अगर आप विन कर गए तो आपको लगेगा यार क्या लर्निंग है मेरा, मैंने क्या सीखा है इससे। और विन के बाद फिर तो कमबैक है ही नहीं ना।